Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन थे CPU, ALU, मॉनिटर, मॉडेम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ALU। ALU कंप्यूटर का वो भाग होता है जो गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध शहरों के उपनाम। भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिनको कि किसी न किसी विशेषता के कारण उन्हें कुछ उपनाम दे दिया गया है। अब जैसे अगर महापुरुषों के नाम में हम देख लें तो जैसे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा जाता है, बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो अगर कोई ना कोई ऐसी विशेषता तो रही होगी ना कि जिसके कारण इन्हें ये उपनाम दिया गया। ठीक इसी तरह से भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिनको किसी न किसी विशेषता के कारण इनको कुछ उपनाम दिया गया है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया के कुछ फेमस सिटीज के उपनाम क्या हैं और ये भी जानेंगे कि किस विशेषता के कारण उनको ये नाम दिया गया है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, त्योहारों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। किस शहर को त्योहारों का शहर कहते हैं, ये देखना है इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मदुरई। मदुरई जो है ये तमिलनाडु में है। मदुरई जो है ये बहुत ही प्राचीनतम शहर है और इस शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है ये मीनाक्षी मंदिर है। इसे प्राचीन मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन मंदिरों का नगर किसे कहते हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा मदुरई। दूसरा प्रश्न है, वाईजैग के नाम से किस शहर को जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम जिसे वाईजैग के नाम से भी जाना जाता है, इसको ये जो शहर में मौजूद जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं उनकी वजह से इस शहर को पूर्वी तट का गहना कहते हैं और पूर्व का गोवा भी कहा जाता है और इसे वाईजैग के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, पूर्व की रोम तथा आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैंगलोर। मैंगलोर जो है ये कर्नाटक में है। मैंगलोर में एक प्रसिद्ध डेयरी उद्योग है और यहाँ पे जो आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है वो इसे भारत के खाद्य मानचित्र पर एक अलग स्थान प्रदान करती है, इसलिए इस शहर को आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मैंगलोर है और रोम की वास्तुकला में कुछ समानताएं दिखती हैं, तो इसीलिए मैंगलोर को पूर्व की रोम कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, भगवान का निवास, संगम शहर तथा प्रधानमंत्रियों का शहर के नाम से किस शहर को संबोधित किया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भगवान का निवास या फिर संगम शहर या फिर प्रधानमंत्रियों का शहर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। यानी कि इन तीनों का जो आंसर है वो है इलाहाबाद। अब ये अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्रियों का शहर इलाहाबाद को क्यों कहते हैं, तो जब आज़ादी के बाद जब सभी भारत प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो उसमें सभी प्रधानमंत्रियों में से जो 7 प्रधानमंत्री थे वो इलाहाबाद के थे, इसलिए इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। और इलाहाबाद में जो है गंगा यमुना सरस्वती का संगम होने के कारण इसे संगम शहर कहते हैं और इस संगम का जो है बहुत ही धार्मिक महत्व है, तो इसी कारण से इसको भगवान का निवास भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, चावल का कटोरा के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है कि धान बहुत ही बहुतायत में उगाया जाता है और यहाँ पे साल में 2 बार धान की खेती की जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा या धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किस शहर को जाना जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कुर्ग। कुर्ग जो है ये कर्नाटक में है। कुर्ग में जो बागानों के मालिक थे ये मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनको कुर्ग और स्कॉटलैंड के बीच में कुछ समानताएं मिली थी जिसके कारण इन्होंने कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड नाम दिया था। सातवां प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसको सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं? 1985 में एक उपन्यास लिखी गई थी कोलकाता में, जिसको नाम दिया गया था सिटी ऑफ जॉय, और उसी के नाम पर कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। 8वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉयट के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। चेन्नई में कुछ कंपनियां थी जैसे कि फोर्ड, जीएम, और इन्हीं के कारण जो चेन्नई है उसको एशिया का डेट्रॉयट कहा गया। और जो चेन्नई थी दक्षिण की कलात्मक और धार्मिक परंपराओं को मान्यता देता था, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ साउथ भी कहा गया था। 9वां प्रश्न है, लौहनगर भारत का स्टील शहर तथा भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है। और यहाँ पे क्या था कि बिल्कुल पिट्सबर्ग की तरह जमशेदपुर भी जो है ये इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अक्सर इसे स्टील सिटी और भारत के पिट्सबर्ग के रूप में माना जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत के मंदिर का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा में है। इसको क्यों कहते हैं मंदिर का शहर? क्योंकि यहाँ पे 700 से अधिक मंदिर हैं, इसलिए भुवनेश्वर को भारत के मंदिर का शहर के नाम से भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, कौन सा शहर सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कटक। कटक जो है उड़ीसा में है। कटक को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका इतिहास 1000 वर्षों पुराना है। यहाँ की चांदी बहुत ही प्रसिद्ध थी, इसी वजह से कटक को सिल्वर सिटी के रूप में जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, किस शहर को मोती का शहर, हाईटेक सिटी, बिरयानी का शहर, निजामों का शहर तथा जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद को मोती का शहर, हाईटेक सिटी, बिरयानी का शहर, निजामों का शहर तथा जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी संयुक्त राजधानी है। हैदराबाद में जो है कि हैदराबाद जो है ये मोतियों के व्यापार में प्रमुख है, इसी वजह से इसको मोतियों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर पहले जो है निजामों का शासन था, इस वजह से इसको निजामों का शहर कहते हैं। और बिरयानी का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बिरयानी मिलती है वो भारत में ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बिरयानी का शहर भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, नीला नगरी तथा सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर जो है ये राजस्थान में है। नीला शहर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूरज की भीषण गर्मी से बचने के लिए जोधपुर के जो अधिकांश घर थे इनको नीले रंग से पेंट कर दिया जाता था। तो क्या था कि इसलिए इस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता था। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे जितने भी घर यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब जो है ब्लू कलर से पेंट किए गए हैं। और इसे सूर्य नगरी इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ष चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता था। 14वां प्रश्न है, पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर जो है ये राजस्थान में है। अब इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एक राजा थे राम सिंह, और इन्होंने अपने आतिथ्य को प्रदर्शित करने के लिए एक बार पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से इस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसे कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये गुजरात में है। अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब मिला, और उसे यह खिताब मिला था 8 जुलाई 2017 को। 16वां प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उदयपुर। उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, और विभिन्न झीलों की उपस्थिति के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, 7 द्वीपों का शहर, सपनों की नगरी, फिल्म नगरी, भारत का हॉलीवुड तथा सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी मुंबई।
यहाँ पे क्या है, मुंबई में जो हज़ारों लोग अपना नाम और शोहरत का सपना देखने के लिए और उसे पूरा करने के लिए वो मुंबई चले जाते हैं। यही कारण है कि मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। आप जो ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो जल्दी जल्दी में आप ये सोचते हैं कि इंडिया गेट, आप दिल्ली टिक करके चलाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इंडिया गेट कहाँ है, तब आप टिक करेंगे दिल्ली। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। 18वां प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शिलोंग। शिलोंग जो है ये मेघालय में है। शिलोंग और जो स्कॉटलैंड है इसमें कुछ समानताएं थी, इसीलिए पूर्व को स्कॉटलैंड कहा गया था शिलोंग को। 19वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर में स्थित कपास उत्पादन और कपड़ा उद्योगों के कारण इसे लोकप्रिय रूप से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया। 20वां प्रश्न है, दक्षिण का कश्मीर स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया यानी कि मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है ये भारत का एक प्रांत है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती जो है वो भी कश्मीर की तरह है, इसीलिए इसको दक्षिण कश्मीर भी कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं आप। 21वां प्रश्न है, अंतरिक्ष नगर, विज्ञान शहर, भारत का बगीचा शहर तथा भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर जो है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसको सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष शहर, विज्ञान शहर और भारत का बगीचा शहर के नाम से जानते हैं। 22वां प्रश्न है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, नासिक। नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है। भारत के आधे से ज़्यादा अंगूर के बाग और वाइनरी नासिक में स्थित है, इसलिए इसे भारत की शराब की राजधानी या वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। 23वां प्रश्न है, लेदर सिटी ऑफ इंडिया यानी कि दुनिया का चमड़ा शहर किस शहर को कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कानपुर। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। पहले के समय में कानपुर में कई बड़े और छोटे चमड़ों के कारखानों का घर था, तब से यह शहर लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर नवाब या राजा लोगों का राज्य होता था, जिनकी शौक और आदतें दूसरे राजा नवाबों से कुछ ज़्यादा ही अलग था, इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, झीलों का शहर किस शहर को संबोधित किया जाता है? अभी पहले जो भी क्वेश्चन आया था एक, तो वो था झीलों की नगरी, तो वो था उदयपुर। अब अगर आया झीलों का शहर, तो झीलों का शहर जो है ये है भोपाल, मध्य प्रदेश में जो है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे विभिन्न जो है प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों की उपस्थिति के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, मंदिरों और घाटों का शहर के नाम से किस शहर को संबोधित किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी को पहले काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाराणसी को पहले किस नाम से जानते थे, तो ये हो जाएगा काशी और बनारस। यहाँ का जो घाट है वो 7 किलोमीटर लंबा है और विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पे भूमि के लिए बहुत ही आकर्षक मतलब यहाँ पे केंद्र है, इसलिए इसे मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं। 27वां प्रश्न है, 5 नदियों की धरती किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पंजाब। अब अमृतसर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी पंजाब में ही है, लेकिन अमृतसर को सही टिक नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ अमृतसर में 5 नदियाँ नहीं हैं, बल्कि पूरे पंजाब में 5 नदियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। 28वां प्रश्न है, किस शहर को तालों का शहर कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नैनीताल। नैनीताल जो है ये उत्तराखंड में है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लेक यानी कि वही ताल।
लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह जो है झीलों से घिरी हुई है। इनमें से जो सबसे प्रमुख झील है वो है नैनी झील, और इसी के नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। 29वां प्रश्न है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर जो है पंजाब में है, और यहाँ पे जो भारत की यह जो है ये भारत का गोल्डन सिटी के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ सिखों के लिए सबसे पवित्र मंदिर स्वर्ण मंदिर इसी शहर में स्थित है। ये आप जो फिगर में देख रहे हैं ये है स्वर्ण मंदिर। ये सिखों के लिए बहुत ही पवित्र मंदिर है। 30वां प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड तथा धरती का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कश्मीर। कश्मीर में बहुत ही चमकदार झीलें, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे फूलों की चमक जो मंत्रमुग्ध करने वाली होती हैं। इसी वजह से इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कश्मीर की शानदार सुंदरता के कारण इसको भारत का स्विट्जरलैंड या धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। 31वां प्रश्न है, संतरों का शहर अथवा नारंगी शहर, दोनों एक ही हैं, किस शहर को जाना जाता है इसके नाम से? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में है। नागपुर जो है संतरे का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है, यही कारण है कि इसे नारंगी शहर या संतरों का शहर कहते हैं। 32वां प्रश्न है, भारत का हीरा शहर या सिल्क सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सूरत। सूरत जो है गुजरात में है। सूरत जो है मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मसूरी। मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर पहाड़ों की बहुतायत में पाए जाने के कारण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, भारत का दिल और रैलियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिल्ली। भारतीय राजधानी जो दिल्ली है, यहाँ हर रोज शहर में आयोजित होने वाली कई रैलियों की वजह से रैलियों का शहर के रूप में इस शहर को जाना जाता है। 35वां और लास्ट प्रश्न है, साल्ट सिटी किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।